हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम टीचर स्टूडेंट के जो कन्वर्सेशन होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगी कि कुछ कन्वर्सेशन तो आपको अभी याद हो जाएंगे। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है स्पेशली टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो एज अ पेरेंट्स भी आप इसको देख सकते हैं, और अगर आप पेरेंट्स नहीं हैं तब भी आप इसको देख सकते हैं क्योंकि ये आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन ही देने वाला है। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम अपने इस चैनल पर सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं। साथ ही हम जो NCERT की बुक है, साइंस बुक, उसको वर्ड टू वर्ड रीड करते हैं। और इसके साथ ही हम इंग्लिश लर्न करते हैं, इंग्लिश सीखते हैं बाय हिंदी। तो आप अगर इनमें से किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स। और इस तरह से आप मुझको सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मैंने आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो नॉर्मली जो टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट से क्लास में बोलती हैं। तो इस तरह के मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं, इम्पॉर्टेंट सेंटेंस, ओके। और यही जो इम्पॉर्टेंट सेंटेंस हैं उनको मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। मैं आपको साथ में हिंदी में भी बताती जाऊँगी, ठीक है। आपको ये भी बताती जाऊँगी कि किस सिचुएशन पर हम इस टाइप के जो सेंटेंस हैं या फिर टीचर्स जो हैं इस टाइप के सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट सेंटेंस से, आई एम वेटिंग फॉर यू टू क्वाइट। कभी कभी होता है कि आप क्लास में एंटर करते हैं और बच्चे क्या है बहुत ज़्यादा शोर कर रहे होते हैं, ठीक है। या फिर क्या होता है कि बीच में भी क्लास में कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करने स्टार्ट कर देते हैं। तो आप क्या है, आप वहाँ पर खड़े होके, शांति से खड़े होके, आप जब एज अ टीचर्स की तरह जब बच्चों को देखते हैं और आप कुछ नहीं बोलते, ठीक है, आप शांति से खड़े होते हैं, उस टाइम पर क्या होता है आप देखते हैं कि सारे बच्चे आपको ही देख रहे होते हैं, ओके। तो उस टाइम पर आप बोल सकते हैं दैट आई एम वेटिंग फॉर यू टू क्वाइट। मैं आपका ही इंतज़ार कर रही हूँ कि आप कब शांत हो जाएं और मैं अपना लेसन स्टार्ट करूँ, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, वी विल नॉट स्टार्ट अंटिल एवरी वन इज़ क्वाइट। ओके, मैं तब तक स्टार्ट नहीं करूँगी जब तक कि हर एक स्टूडेंट शांत नहीं हो जाएगा। और ये बात कहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है टीचर्स को, ठीक है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं दैट वी विल नॉट स्टार्ट अंटिल एवरी वन इज़ क्वाइट। जब तक सब शांत नहीं हो जाते मैं अपना लेसन स्टार्ट नहीं करने वाली। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, स्टॉप टॉकिंग एंड बी क्वाइट। ठीक है, ये भी हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि आपको बताइए कि बच्चे क्या है लेसन के बीच में एक दूसरे से बात करते रहते हैं, ठीक है। तो तब आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं कि स्टॉप टॉकिंग एंड बी क्वाइट। ठीक है, अपनी बातें बंद करो और शांत हो जाओ, ओके। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, वेयर हैव यू बीन। आप कहाँ थे। कभी कभी होता है कि बच्चे क्या है वॉशरूम और पानी पीने के लिए बाहर जाते हैं, और अगर इतनी देर में पीरियड चेंज हो जाता है, ठीक है, जब दूसरे टीचर एंटर कर जाते हैं क्लास में और कोई बच्चा बाहर से आ रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं दैट वेयर हैव यू बीन, तुम अब तक कहाँ थे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मतलब कि आज के लिए बस इतना ही। कभी कभी होता है कि हम अपना क्लास ले रहे होते हैं और जो भी चैप्टर हमें पढ़ाना होता है वो हम कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। या फिर हम जितना प्रिपेयर करते हैं लेसन प्लान के अकॉर्डिंग वो हम उसको उतना क्लास में करवा देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद टीचर क्या बोलते हैं, टीचर बोलते हैं कि दैट्स ऑल फॉर टुडे, मतलब आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द बेल हैज़ नॉट गॉन येट। इसका मीन्स होता है क्या घंटी अभी तक नहीं बजी है, मीन्स पीरियड अभी ओवर नहीं हुआ है। तो हम इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं दैट द बेल हैज़ नॉट गॉन येट, अभी जो पीरियड है वो ओवर नहीं हुआ है, अभी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। नेक्स्ट है, सिट क्वाइटली अंटिल द बेल गोज। शांत बैठो जब तक कि बेल नहीं बज जाती। और ये स्पेशली हम तब बोलते हैं जबकि स्कूल ओवर होने वाला होता है, ठीक है। उस टाइम पर बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, इसलिए हम बिफोर 5 या 10 मिनट्स बच्चों से बोला जाता है दैट सिट क्वाइटली अंटिल द बेल गोज। सभी शांत बैठो जब तक कि बेल नहीं हो जाती है। या फिर किसी और सिचुएशन में भी आप इसका सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से और कहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हम अपना,
पे अटेंशन एवरीबडी। कभी कभी होता है कि आप कुछ पढ़ा रहे होते हैं और कुछ बच्चे इधर देख रहे हैं, कुछ उधर देख रहे हैं, कुछ बातें करने में लगे होते हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा होता है तो आप उस टाइम पर बोल सकते हैं पे अटेंशन एवरीबडी, या फिर आप बोल सकते हैं पे अटेंशन ऑल द स्टूडेंट्स। चलिए गाइस, हम अपने कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। पुट योर हैंड्स अप। पुट योर हैंड्स अप मीन्स हम कहते हैं ना, कभी कभी बच्चों को पनिशमेंट देना होता है, पनिश किया जाता है, तो हम कहते हैं पुट योर हैंड्स अप, अपने हाथ जो है ऊपर करो। तो उनको पनिशमेंट के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसके लिए हम बोल सकते हैं सेंटेंस पुट योर हैंड्स अप, ठीक है। या फिर पनिशमेंट जब खत्म हो जाता है तो हम उसके लिए उसको बोल देते हैं कि पुट योर हैंड डाउन, अपने जो हैंड्स हैं उसको डाउन कर लो, अब नीचे कर लो, योर पनिशमेंट इज फिनिश्ड, ओके। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस है ओपन योर बुक एट पेज नंबर दिस। कोई भी पेज नंबर होता है, ठीक है, हमें कुछ बुक से करवाना होता है तो हम मोस्टली स्टूडेंट से बोलते हैं कि आप अपनी बुक में इस पेज नंबर को ओपन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये पेज नंबर, इस पेज नंबर से अब हम लेसन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं ओपन योर बुक एट पेज नंबर दिस। जो भी पेज नंबर है आप उसको, उसका नंबर वहाँ पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है टर्न टू पेज। कभी कभी होता है कि जो पेज है वो इतना टीचर ने उसको करवा दिया है, ठीक है, तो टीचर को क्या बोलना होता है, नाउ टर्न योर पेज, अपना पेज चेंज करो, ठीक है। तो अपना पेज चेंज करने के लिए आप बोल सकते हैं दैट नाउ टर्न टू पेज, या फिर टर्न योर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट सेंटेंस है हु इज़ नेक्स्ट। हु इज़ नेक्स्ट मीन्स जैसे हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, ठीक है, और सभी बच्चे लाइन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कुछ इंटरप्ट हो जाता है, उसके बाद अगर हमें पूछना होता है दैट हु इज़ नेक्स्ट मीन्स अब किसका नंबर था, ठीक है, तो हम उस टाइम पर पूछ सकते हैं दैट हु इज़ नेक्स्ट। इस सेंटेंस का आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं पैकअप योर बुक्स, ठीक है, और मोस्टली ये बोला जाता है लास्ट में, ठीक है, जब लास्ट में जब स्कूल जो है ओवर होने वाला होता है तो आप मोस्टली बच्चों से बोलते हैं बिफोर 5 मिनट्स दैट पैकअप योर बुक्स मीन्स आप सभी अपना बैग और जो बुक्स है वो पैकअप कर लीजिए क्योंकि अब छुट्टी होने वाली है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर बुक टुमारो, ठीक है। कभी कभी होता है कि बच्चे क्या है बुक या नोटबुक भूल जाते हैं, ओके, और वो डेली आकर वही बहाना लगा रहे होते हैं, वही एक्सक्यूज़ देते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि एक बार बच्चे को अच्छे से अल्टीमेटम जो है दे देते हैं, आप बच्चे को बोल देते हैं दैट डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर बुक टुमारो, कल आप अपनी बुक लेकर आना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है, तो हम जब बच्चे को कुछ समझा रहे होते हैं तब हम पूछते हैं डू यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल बी बैक इन अ मोमेंट। कभी कभी टीचर को क्या होता है कुछ लेके आना होता है, ठीक है, तो उस टाइम पर टीचर क्या बोलते हैं, मॉनिटर को खड़ा कर देते हैं, उस टाइम पर टीचर बोल सकते हैं कि क्लास को एवरीबडी हैव टू बी क्वाइट, आई विल बी बैक इन अ मोमेंट, ठीक है, मैं अभी एक पल में वापस आती हूँ। चलिए गाइस कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा गेट इनटू अ क्यू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जब भी असेंबली में या कहीं भी क्यू या फिर लाइन बना के जाना होता है, ठीक है। आपको पता है कि बच्चे इधर उधर भाग रहे होते हैं, वो लाइन में प्रॉपर नहीं चल पाते, ठीक है, तो आप उस टाइम पर बच्चों को बोल सकते हैं, स्टूडेंट्स को अपने बोल सकते हैं दैट गेट इनटू अ क्यू, सभी क्या है एक क्यू, एक लाइन में आइए, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है बी क्वाइट एज यू लीव, ठीक है, जब बच्चे लाइन में जा रहे होते हैं तो क्या है वो तब भी कुछ शोर कर रहे होते हैं या फिर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं दैट बी क्वाइट एज यू लीव मीन्स शांत हो जाओ जब आप जा रहे हो या फिर आप क्लास को छोड़ रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है सिट बैक टू बैक। अगर किसी को हमें आगे पीछे बिठाना होता है तो उसके लिए हम इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं दैट सिट बैक टू बैक मीन्स आप आगे पीछे होकर बैठिए, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बैक टू योर प्लेस। हम किसी स्टूडेंट को अपने पास बुलाते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी स्टूडेंट अपनी जो सीट है वो चेंज करता है, उसके बाद हम उसको थोड़ा सा टाइम देते हैं उसके लिए, उसके बाद हम उसको बोल सकते हैं दैट नाउ यू बैक टू योर प्लेस और नाउ यू बैक टू योर सीट, ठीक है, तो इस तरह से हम उसको बोल सकते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस इज वी विल डू द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर नेक्स्ट टाइम, ठीक है, जब हमारा एक चैप्टर का कुछ टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और चैप्टर बचता है तो उस टाइम पर टीचर क्लास में बोलते हैं कि जो अगला चैप्टर है या फिर इसी चैप्टर का जो अगला पार्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं दैट वी विल डू द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर नेक्स्ट टाइम।
एंड अ लास्ट सेंटेंस इज दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। और ये बहुत ज़्यादा सिंपल सेंटेंस है जो कि एवरी टीचर बोलते हैं, ठीक है, हमेशा टीचर्स बोलते हैं दैट दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे, क्योंकि आपको बताए कि आप कुछ ना कुछ होमवर्क देते हैं स्टूडेंट्स को, तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। So this is for today guys from my side. Please do like, subscribe and share my channel. If you really like my video then support me please. तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।